नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 12 दिसंबर। आज हम 11 और 12 दिसंबर के दोनों ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो हम चलो बढ़ते हैं, न देरी करते हुए अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने किस योजना की लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है महाशरद मंच। जैसे कि हम आपको और भी जानकारी जाने जा रहे हैं, जैसे कि शिव भोजन योजना। महाराष्ट्र सरकार ने 31वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, जो जनवरी 2020 में शुरू की गई थी। दूसरी है माझी कन्या भाग्यश्री योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र राज्य के जो माता पिता के लड़की के जन्म होने के बाद 1 वर्ष में नसबंदी करवाते उन्हें 50,000 रुपये की धनराशि सरकार तरफ से दी जाएगी। दूसरी है स्वामित्व योजना, जो 11 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई थी। इसमें 1,32,000 लोगों को मालिकाना हक देने के लिए अपने जमीन का कागजात दिया जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट बनाया गया है। इस योजना में दिव्यांगों को सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने में मदद मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक महाभर्ती अभियान भी शुरू किया है, जो 80,000 लोगों को रोजगार देना है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 12 दिसंबर को कवरेज डे मनाया जाता है। जैसे कि हम और इम्पोर्टेंट दिन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। 9 दिसंबर को विश्व भर में इस दिवस को विश्व पर्वत दिवस भी मनाते हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस की इस वर्ष की थीम है सबके लिए स्वास्थ्य, सबको सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2017 को प्रस्ताव 72/138 के द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की स्थापना की गई थी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अर्थ है देश में रहने वाले सभी समुदाय को स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण पहुंचाना है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जाति, धर्म, लिंग, आय स्तर, सामाजिक स्थिति सबकी परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवाओं पहुंचाना है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए और बी, यानी कि कमला हैरिस और जो बाइडन। टाइम मैगजीन प्रबंध संस्थापक के संपादक हैं नैन्सी बेक्स। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। पहली बार जब किसी उपराष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, महात्मा गांधी को, यह भी इसे याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी को 1930 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। टाइम्स पत्रिका जो 1927 से प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्तियों, समूहों, विचारों, घटनाओं मतदान पर किया जाता है। किस राज्य में विधानसभा में गौ हत्या रोधी विधेयक पारित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटक, यानी कि डी आंसर सही है। और कुछ भी जान लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में गौ हत्या कानून लगाया था। 2005 में भारत में के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विभिन्न राज्यों में गौ हत्या विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार किया है। जैसे कि
गाय की तस्करी, अवैध रूप से अत्याचार एवं गौ हत्या में पाए जाने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। इसमें दोषी पाए जाने वाले को 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बाइडेन ने कितने करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। जिसे बाइडेन के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे रॉबिन बाइडेन जूनियर का जन्म 20 नवंबर 1942 में हुआ था। जेपी 2021 में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। 2009 में 2017 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति और 1973 से 2009 तक डेलावेयर के सेनेटर के रूप में कार्य किया था। चलो, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस ऐप के जरिए कोई भी मरीज जान सकेगा कि कोरोना टेस्ट सेंटर किस जगह पर है। इस ऐप की मदद से 5 किलोमीटर के दायरे में टेस्ट की जानकारी पा सकेगा। 2020 में रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि कैरोलिना अरुजो ने इस मैथमेटिशियन यंग प्राइज जीता है। इस पुरस्कार की शुरुआत गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में 2005 में स्थापना हुई थी। 2022 को श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। रामानुजन पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो गणित के विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में 3 शोध की पत्रिका प्रकाशित हुई है तथा वर्तमान में गणित के क्षेत्र में काम कर रहे हो। इस पुरस्कार में 15,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है राजेश बिंदल को। जैसे कि वरिष्ठ विदेश जो राजेश बिंदल, जो उनका जन्म 16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला स्थित में हुआ था। बिंदल ने अब तक 80,000 मामले को निवारण कर चुके हैं। उन्होंने 2006 में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। एनबी लोट नाम से दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बीएसएनएल ने हाल ही में दिसंबर में नैरोबैंड नेटवर्क सैटेलाइट लॉन्च किया है। बीएसएनएल के बारे में कुछ जान लेते। जैसे बीएसएनएल के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुरवार। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। भारत संचार निगम लिमिटेड ने इसके लिए मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काईलॉकेट इंडिया के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस योजना की शुरुआत की है? तो जैसे कि इसका आंसर सी है, जगन्नाथ जीवकांत्री योजना की शुरुआत की है। और कुछ योजना के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। जैसे कि च्यूना स्कीम जो अगस्त 2020 में शुरुआत की गई थी। वाईएसआर जल कल स्कीम जो सितंबर महीने में 2020 में लॉन्च की गई थी। अम्मा बोडी जो जनवरी 2020 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत 4,69,000 मवेशियों को गाय भैंस पशु वितरण किया जाएगा। इसमें 4.6 लाख
लाभार्थियों को भैंस बकरी वितरण किया जाएगा, जो इसे 2021 में सितंबर और दिसंबर के अंत तक वितरण किया जाएगा। यूरोपीय फुटबॉल लीग मैच में स्कोर करने वाली पहला भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि बाला देवी बनी है। बाला देवी का यह गोल मैच के 50वें मिनट में आया था। इस मुकाबले में रिवर्स एफसी ने 9.0 से मदरलैंड एफसी को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 12 दिसंबर को, यानी कि बी आंसर सही है। फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। 2015 में, आप इसे याद रख सकते हैं। एक करंट अफेयर नहीं है, मगर कुछ जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं। जनरल नॉलेज की खातिर 2015 में सऊदी अरब में नगर पालिका परिषद चुनाव में पहली सदस्य चुनी गई थी। इस दिवस को निवारक कूटनीति के उपयोग को बढ़ावा देने का दिन के रूप में मनाया जाता है। तो जैसे कि हमने आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो ऐसी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।